नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को सीजीपीएससी साक्षात्कार में चयनित होने के लिए ढेर सारी बधाइयाँ। और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि लोग जद्दोजहद के साथ इस साक्षात्कार की तैयारी करने में जुटे हुए हैं, पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं और विभिन्न जानकारियां अपने आसपास से जुटा रहे हैं। इसी तैयारी में प्राणवायु फूंकने के लिए मैं अपनी टीम के साथ कुछ गाइडेंस लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। ये है साक्षात्कार क्या है, क्यों जरूरी है, तैयारी के क्षेत्र क्या होंगे, क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए, और सबसे आखिरी में मेरी स्पेशल टिप्स क्या हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी साबित होंगे। इन सब को एलिब्रेट करने के पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, जो करें कमाल का करें वरना फिर ना करें। इसी सूत्रवाक्य के साथ हम शुरू करते हैं। क्या है साक्षात्कार। देखिए, आपने मुख्य परीक्षा में अपने ज्ञान का भंडार परोस दिया है, उन्हें स्वादिष्ट लगा, इसलिए आप यहां इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो अब आपको आपके ज्ञान को नहीं बताना है, अब उस ज्ञान को आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं चार लोगों के सामने, ये बताना है। तो इस परीक्षा में आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होगा, आपकी मानसिक क्षमता का आकलन होगा, विभिन्न परिस्थितियों में डाल करके, विभिन्न टोका टाकी करके, और साथ ही साथ अनेक विषयों पर आपसे प्रश्न करके आपके दृष्टिकोण की परख की जाएगी। ठीक है, तो ये देखेंगे कि आप एक लोक सेवक के जैसा व्यक्तित्व बना सकते हैं, बना रहे हैं, या फिर है अथवा नहीं, कैसे बात कर रहे हैं, लोगों के सामने बैठने, उनसे बात करने के अनुकूल आप हैं कि। अब हम आते हैं क्यों जरूरी है साक्षात्कार। साक्षात्कार का वजन मुख्य परीक्षा की तुलना में बेहद कम है, 1400 के मुकाबले मात्र 150, लेकिन फिर भी ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी पोजीशन तय करता है सिलेक्शन लिस्ट में। जहां एक व्यक्ति अपने साक्षात्कार में बेहतर हासिल करके क्लास 3 से क्लास 2 तक का सफर तय कर लेता है, वहीं किसी का रैंक अंडर 50 से अंडर 5 भी आ सकता है। इस प्रकार अपनी रैंक की सुधार के लिए इस साक्षात्कार की तैयारी करना बेहद जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि साक्षात्कार उनका बेहतर होता है जिनकी वाक्शैली अच्छी होती है, जिनको एक्सप्रेशन करना अच्छा आता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये एक ऐसी चीज नहीं है जो आप सीख नहीं सकते। अगर आपको बोलने में परेशानी हो रही है तो आप लगातार प्रैक्टिस से, अनुभवी लोगों के संपर्क में रहकर उनसे सीख करके अपनी शैली को सुधार सकते हैं और साक्षात्कार में बेहतर से बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं तैयारी के क्षेत्र की तरफ। ये जो तैयारी का क्षेत्र अनेक अनुभवी शिक्षक, सफल व्यक्ति और अन्य लोगों के द्वारा अलग अलग तरीके से बनाए गए हैं, जो मेरी समझ से मुख्यतः 5 हिस्सों में बटे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है बायोडाटा फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक। जिस प्रकार ये कहा जाता है कि अगर आप लोक सेवक हैं तो आपके ट्रांसफर से पूर्व आपकी गूंज उस जिले में पहुंच जाती है। सेम वैसे ही आप जब इंटरव्यू हॉल के इंटरव्यू जो का कमरा है उसमें नॉक नॉक की आवाज करते हैं, उससे 5 मिनट पहले आपका ये व्यक्तिगत विवरण पत्रक उन सभी बोर्ड मेंबर्स के हाथ में पहुंच चुका होता है, और उस व्यक्तिगत विवरण पत्रक को देख करके आपका एक रेखा चित्र आप किस तरीके से हैं वो अपने दिमाग में बना चुके होते हैं। और फिर जैसे ही आप खुजते हैं, आपका जो इंटरव्यू है वहीं से शुरू होता है। इसलिए इस बायोडाटा फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक की बारीकियों को समझना, उस पर विचार करना, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जिला, जाति, समाज, और उसके बाद हॉबी, आपकी जो एक्स्ट्रा उसमें एक्टिविटीज है वो, इस सब पे गहन विचार करके अपना एक पकड़ बनानी बहुत जरूरी है। जहां तक हॉबी की बात है तो हॉबी जो है वो आपका एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके सामने रखता है कि आपकी अभिरुचि जो है आपके कार्य के अलावा आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को प्रदर्शित करती है, और इस पर होने वाले सवाल जवाब आपकी मानसिक जो शक्तियां हैं उनका परिचायक होते हैं। इसलिए इसको तैयार करना बेहद जरूरी है और इस पर एक स्ट्रॉन्ग कमांड रखना बहुत जरूरी है। हॉबी के अच्छे से तैयार करके आप उनको अपने इंटरव्यू पैनल को एक प्रकार से मोड़ देते हैं और अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं।
उसके बाद आता है आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, दूसरा जो सबसे बड़ा एरिया होता है शैक्षणिक पृष्ठभूमि या फिर पूर्व सेवा का विवरण। ऐसे लोग जो पहले से सेवा में नहीं हैं उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि बेहद जरूरी होती है, क्योंकि आपने अपनी शिक्षा में 5 साल 7 साल दिए होते हैं, तो उनका ये मानना है कि अगर आपने शिक्षा को अच्छे से याद नहीं रखा या उनकी समझ को अपने आप में विकसित नहीं किया तो फिर आप लोक सेवा में कैसे करेंगे। इसलिए अपनी शैक्षणिक पृष्ठभूमि को बेहतर तरीके से जानना, उनकी सामान्य जानकारी को रखना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से अगर आप पहले से किसी सेवा में हैं तो उस सेवा का भरपूर ज्ञान होना, उसकी कार्यशैली का ज्ञान होना, उसमें पड़ने वाली रुकावट और उसको दूर करने के उपाय, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे साथी हैं जो पहले क्लास 3 में थे और उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया 2018 में और वो क्लास 2 में प्रमोट हुए, मतलब सेलेक्ट हुए, और उनसे उनके इंटरव्यू के 30 मिनट में से 20 मिनट केवल उनकी सेवाओं के बारे में जानकारी पूछी गई और उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया, उनको बेहतर मार्क्स मिले और वो वहाँ से यहाँ आए। तो इसलिए आपको या तो अपनी शिक्षा या फिर आपकी पूर्व सेवा का बेहतर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो एरिया है वह है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। छत्तीसगढ़ हमारा राज्य है, अगर आप इस राज्य के निवासी नहीं है तो बाहर के होने पर भी आपको छत्तीसगढ़ की जानकारी जरूरी है, और यहाँ के हैं तब तो आपको छत्तीसगढ़ का गहनता से ज्ञान होना बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ की जनजाति, छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ में होने वाले मेले, तीज त्योहार, इन सब की जानकारी, भूगोल, सबकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। ये मेनली तथ्यात्मक होते हैं या फिर कुछ प्रश्नात्मक भी होते हैं, जैसे कि आप इसकी क्या समस्याएं हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे, तो इस पर बेहतर एनालिसिस करना जरूरी होता है, इससे प्रश्न आते हैं। और साथ ही साथ इस छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ी भाषा भी आती है और छत्तीसगढ़ी भाषा पूछी ही जाती है। कोई ना कोई शब्द, कोई वाक्य, या फिर आपसे ही बोल देंगे कि छत्तीसगढ़ी में कुछ बोलिए तो आपको बोलना पड़ेगा। इस तरह के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी पर कमांड रखना बेहद जरूरी है। अब हम आते हैं चौथे मुद्दे की तरफ, वह है समसामयिक बातें या न्यूज़पेपर। ये जो समसामयिक बातें हैं, मुद्दे हैं, यह आपका एक जो वैचारिक दृष्टिकोण है वह रखते हैं कि आप विभिन्न विषयों पर कैसी समझ रखते हैं, किस तरीके का पक्ष लेते हैं। समाजवादी, पूंजीवादी, अग्रगामी, पूर्वगामी, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो आपके व्यक्तित्व की परिचायक होती हैं और आप इसको जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं वह उनको इम्प्रेस करता है और वो आपको अच्छे नंबर्स देते हैं। इसलिए इन सब मुद्दों पर सटीक एक पक्ष रखना जरूरी है, और अगर आप पक्ष नहीं रख पा रहे हैं तो भी उन तथ्यों को सामने रखना बेहद जरूरी है जिससे वो समझ जाए कि यह किसी एक तरफ झुकाव नहीं रखता है, ये न्यूट्रल है। ओके, साथ ही साथ उस दिन, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, उस दिन का अखबार, एक दिन पुराना अखबार का रीड करना बेहद जरूरी है। उससे छोटे छोटे फैक्ट लाइक प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे 2017 पीएससी में उसी समय मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, तो मेरे जो दोस्त हैं उनसे पूरे मंत्रिमंडल को ही पूछ रहा था, उनको बहुत बेहतर पोस्ट भी मिले थी, इंटरव्यू में बेहतर मार्क्स मिले थे। तो इस तरीके से ये चीज़ें बहुत जरूरी होती हैं। इसके बाद आता है जो रेयर होता है लेकिन इस साल 2008 पीएससी में पूछा गया था, वह है मुख्य परीक्षा के विषयों से होने वाले प्रश्न। ये विषय बहुत कम है, जैसे कि इस साल दर्शन का विषय जुड़ा हुआ था तो दर्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, मुझसे भी प्रश्न पूछे गए, मेरे कई साथियों से भी पूछे गए कि पाश्चात्यवादी दर्शन, भारतीय दर्शन की क्या विशेषताएं, योग, एसेट्रा एसेट्रा, इसमें घुमाया भी जाता है और आपको एक तरीके से उसमें फंसाने की कोशिश की जाती है। तो इन पर थोड़ी सी समझ रखना, आम जानकारी रखना बेहद जरूरी है। दर्शन, समाजवाद हो गया, लोक प्रशासन हो गया, या फिर जो अभी 7वां पेपर आया है, खेल की संस्थाएं हैं और विभिन्न शिक्षण संस्थाएं हैं, इन पर थोड़ा सा समझ होना बेहद जरूरी है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वालिटीज कि आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो आप जैसे ही इंटरव्यू के कमरे में प्रवेश करते हैं, अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या दिखता है, आपका बाह्य आवरण दिखता है। तो सबसे पहले आपकी जो वेशभूषा है वो एकदम सरल सहज होनी चाहिए, आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। भड़कीले में आकर्षित नहीं, एक सिंपल शुगर आकर्षण होना चाहिए, लगे कि हाँ लोक सेवक है। ठीक है, उसके बाद जब आपकी वेशभूषा देखने के बाद वो देखते हैं आपका शारीरिक हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज। उस बॉडी लैंग्वेज में आपका आत्मविश्वास झलके, आपकी हरकतों में बेचैनी ना हो,
आप बिल्कुल शांत और सामान्य रूप से आपकी हरकतें हों जो उन्हें पसंद आए, जो उनको लगे कि ये किसी प्रकार की ओवर रिएक्टिंग नहीं हो रही। इसके बाद आती है, जब आप बैठ जाते हैं तब फिर प्रश्न व्यवहार होते हैं, और प्रश्नों के बाद होती है आपकी बातें। तो आपकी बातें होनी चाहिए वो एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, आपका वाक कौशल सरल और स्पष्ट होना चाहिए ताकि उनकी चीज़ें समझ में आए, और साथ ही साथ आप जो वो बोल रहे हैं उनको बेहतर समझ करके जवाब देने वाला बने, जिससे आपको क्या बोला ये बोलने की जरूरत ना हो। ठीक है। और उसके साथ साथ जब आपसे विचारों वाली बात हो, तर्कों वाली बात हो, तो आपके जो विचार हैं वो पूरी तरह तार्किक हो, यथार्थवादी हो, इसमें किसी भी प्रकार की परिकल्पना की चीज़ें ना हो, कुछ ऐसी फेंकने वाली चीज़ें ना हो, ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो बेहद मतलब बहुत सारी संभावना है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 4 एरिया कवर होंगे। अब हम आते हैं मेरी कुछ स्पेशल टिप्स। तो स्पेशल टिप्स में सबसे ज़रूरी बात जो मैं ये सोचता हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है कि मैं डीसी, डीएसपी, अकाउंट ऑफिसर या कोई भी अन्य चीज क्यों बनना चाहता हूँ। जिस दिन आप अपने आप को समझा लेंगे कि मैं इंजीनियरिंग छोड़ के प्रशासन में क्यों आ रहा हूँ, मैं क्या ऐसा करने वाला हूँ, या मेरी रणनीति क्या होगी, उस दिन आप दूसरों को भी समझा लेंगे। तो सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करें कि मैं क्यों यहाँ जा रहा हूँ। क्या ऐसा केवल रोजी रोटी, पैसे कमाने के लिए, या फिर मेरा कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य है जो उनको लगे। रटा रुटा है आंसर आप जब देते हैं तो फिर वो आपके आत्मविश्वास को नहीं झलकाता, वो अंदर से निकलता। तो वो जो चीज़ें हैं ना आपके मनोभाव से प्रदर्शित होनी चाहिए कि मैं इसलिए आ रहा हूँ, तब वो चीज़ें उनको इम्प्रेस करेंगी और आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है आई कॉन्टैक्ट। कोई भी आपसे सवाल पूछे तो आप उनकी आंखों में देखें, सोच रहे हैं तो भी उनकी आंखों में देख के सोचें और उनको जवाब दें। जो चीज़ नहीं पता है उनको रुक जाए। अनावश्यक तौर पे ऊपर देखना, नीचे देखना, या फिर आपके इंटरव्यू के दौरान कोई अगर पीछे आ गया तो उसको पलट कर देखना, ये चीज़ें ना हो। आपका आत्मविश्वास झलके, आपकी ऊर्जा उनको दिखाई दे, उनको समझ में आए कि आप ऊर्जावान हैं, तो ये चीज़ें उनको आकर्षित करती है। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि इंटरव्यू पैनल को सारे सवाल, उनके जो सारे जवाब हैं वो बहुत सरल स्पष्ट तरीके से चाहिए। इसमें कोई भी मनगढ़ंत बात ना हो, किसी प्रकार की जबरदस्ती ना हो, तो इससे उन पर अच्छा फर्क पड़ेगा। अगर आप 10 में से 7 प्रश्नों के जवाब नहीं भी देते हैं या मुझे नहीं पता, सॉरी सर देते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद 8वें, 9वें और 10वें प्रश्न में अगर आप पूरी आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप पलटवार करते हैं, अच्छा जवाब देते हैं, तो वो आपको फुल मार्क्स देता है। तो इस तरीके से आप अपने आत्मविश्वास को आखिरी तक बनाकर रखें, ये आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट देता है। और सबसे आखिरी में आप अपने इंटरव्यू की तैयारी इंट्रोडक्शन से शुरू करें। इंट्रोडक्शन आप अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कीजिए और रिकॉर्ड करने के बाद उसे किसी अनुभवी को भेजिए, वो अनुभवी देखेगा और उनका जवाब देगा। तो इस तरीके से आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा मॉक की तैयारी करेंगे, 4 लोगों का, 6 लोगों का ग्रुप बना के, तो आपको बेहतर से बेहतर परिणाम हासिल होंगे। तो इस तरीके से मेरी बातें थी कि इंटरव्यू क्या है, क्यों जरूरी है, क्या तैयारी क्षेत्र, क्वालिटीज और मेरे स्पेशल टिप्स, इनको फॉलो कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। इससे संबंध में जो भी प्रश्न होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हो सके तो उनका जवाब दूंगा और उन पर वीडियो बनाऊंगा। और इन सब के साथ मैं अपनी टीम के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आपका साक्षात्कार बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी तरीके से सफल। धन्यवाद।